क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। तो आज दूसरे दिन का खेल बहुत इवेंटफुल था। 15 विकेट गिरे और कुल मिलाकर मैं गणित कर रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 181 बनाया, मतलब उन्होंने आज 172 और भारत ने 141 रन बनाए। तो कुल मिलाकर आज सिर्फ 212 रन बने। कल 194 रन बने थे और 11 विकेट गिरा था। आज 212 रन बने और 15 विकेट गिरा आज कुल मिलाकर। तो आज पूरी तरह से गेंदबाजों का दिन रहा और उसमें भी भारत के लिए बहुत तकलीफदेह बात ये थी कि कप्तान जसप्रीत बुमराह मैदान से बाहर चले गए और वो जो है स्कैन के लिए गए और गेंदबाजी करने नहीं आए। अभी ये पता नहीं कि कल वो बल्लेबाजी करेंगे नहीं करेंगे, गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे। इस पर अब थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। किसी भी हालत में देखें तो भारत के पास अब सिर्फ 2.5 गेंदबाज बच गए हैं। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी, जडेजा और सुंदर, यही सब मिलकर आपको इनको मैच बचाना है, भारत की लाज बचाना है और सीरीज में भारत को बराबरी कराना है। पर यहाँ पर जो दिक्कत वाली बात यह है या कि अभी ये पता नहीं कि जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जसप्रीत बुमराह की वापसी कल डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बैटिंग तो कर पाएंगे पर बॉलिंग करने में अभी भी पता नहीं कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और स्कैन के लिए गए थे, वो फिजियो उन पर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रात भर इस पर काम होगा और किसी तरह कोशिश करेंगे कि वो कल आ जाए मैदान पर बॉलिंग करने के लिए। देखिए, ये बात साफ है कि अगर भारत को ये टेस्ट मैच और सीरीज बचाना है तो एक ही इंसान ने जो कर सकता है वो है कप्तान जसप्रीत बुमराह। वो अगर नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी गेंदबाजी में, क्योंकि 2.5 गेंदबाज के साथ आप इस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को, जो भले ही फॉर्म में ना हो, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह का शुरुआत से होना बहुत जरूरी है। अगर वो आ गए मैदान पर और उन्होंने अपना एक छाप छोड़ा परफॉर्मेंस के साथ, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। पर मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि भारत के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस टेस्ट मैच में अपने साख बचाने के लिए। और आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। जो पिच जो है बहुत टफ है। आज हमने देखा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बहुत दिक्कत हुआ था, पर फिर एक बार थोड़ा लोअर ऑर्डर में, मिडिल एंड लोअर ऑर्डर में थोड़े रन बने भारत की तरफ से। 39 फॉर 4 हो गए थे, फिर वहां से 181 तक लेके जा पाए उनकी मिडिल और लोअर ऑर्डर। और जहां तक बात और भारत की है, जसप्रीत बुमराह 5वें विकेट के बाद, 5वां विकेट जब गिरा उसके बाद से वो मैदान पर नहीं थे। तो बाकी के 5 विकेट जो है बाकी के गेंदबाजों ने निकाला। नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, इन सब ने मिलकर निकाला। तो कहीं ना कहीं इनकी प्रदर्शन हुई है, पर 2 बार हो सकती है ये मुझे पता नहीं है, मुश्किल लग रहा है मुझे। भारत के पास जरूर एक छोटा सा लीड है 145 रनों का। अब वो उस लीड को और आगे कितना लेके जा सकते हैं पता नहीं। पर गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के लिए हम सबको मिलकर प्रार्थना करना चाहिए कि वो फिट हो जाए, वो किसी तरह मैदान पर आ जाए। उसी की वजह से कल भारत कुछ कर पाएगा इस टेस्ट मैच में, वरना भूल जाइए, भूल जाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि आज जिस तरह से भारत के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, मतलब शुरुआत तो जबरदस्त हुई यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की, और मुझे लग रहा था पर्थ का एक रिपीट हो रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि केएल राहुल जल्दी आउट हुए, फिर यशस्वी जायसवाल भी आउट हुए, फिर उसके बाद फिर एक बार गिल और कोहली, ऐसा लग रहा था कि साथ में कुछ करने वाले हैं। फिर गिल ने खराब शॉट खेला और कोहली, अब कोहली को क्या कहे हम। कोहली साहब, ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद को खेलना कब छोड़ेंगे आप जब तक और क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप जब तक और मैदान पर आकर नहीं खेलेंगे, और वो जब तक जो ज़्यादा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है आप वो नहीं खेलेंगे, गेम टाइम नहीं होगा आपको, आप अपना फ्लॉस नेट्स में नहीं, आप अपना फ्लॉस गेम सिचुएशन में एलिमिनेट करोगे। ये बात आपको कौन समझाएगा। आप तो सुपरस्टार हो, आप हमारी बात तो नहीं मानोगे। आपके जो फैन आर्मी है ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और बाकी सब जगह, वो हम पर टूट पड़ेगी अगर हमने आपको कोई सलाह दी तो। पर हम तो बस एक मामूली इंसान है जो मैदान के बाहर है, आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि आप थोड़ा वक्त बिताए मैदान के बाहर। मैदान से बाहर से मेरा मतलब है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अभी जनवरी के महीने में रणजी ट्रॉफी का आखिरी राउंड्स है, वहां पर जाके दिल्ली के लिए खेलिए। उसके बाद जो है वो आपके पास एक 15-20 दिन का विंडो होगा आईपीएल के बाद और
इंग्लैंड दौरे से पहले, तब जाके आप इंग्लैंड में जाकर थोड़े मुकाबले खेलिए किसी काउंटी के लिए, वो तो आपको दोनों बाहें फैलाकर आपको बुलाएंगे वहां पर आप नहीं करोगे, मुझे पता है। और आप दिक्कत ये होती है कि आप जब सफेद गेंद की क्रिकेट खेलते हो, जैसे भारत अब खेलने वाला है मई के एंड तक, तो सारी गलत चीजें जो आपकी बल्लेबाजी में आ जाएगी ना, वही होगी आपकी आपके अंदर रह जाता है वो। और इंग्लैंड में जाके टेस्ट क्रिकेट खेलना मतलब आप बॉल को फोर्स नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा चीज नहीं कर सकते हो, आपको लेट खेलना पड़ता है क्योंकि गेंद थोड़ी हिलती है और फर्स्ट हाफ ऑफ द समर है, आपको पिचेस थोड़े सॉफ्ट होते हैं, आपको थोड़ा बच के खेलना पड़ता है, पर आप वो करोगे नहीं। मतलब जो हम सजा सलाह दे रहे हैं आप लोग कोई करोगे नहीं, और आप लोग को टूर गेम्स भी पसंद नहीं, आपको लगता है वो वक्त की बर्बादी है। तो फिर तो यही होता रहना, यही एक सिलसिला बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। फिर जिस तरह से आज ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, मान गए ऋषभ भाई, आप मतलब आपका क्या कहना है? आपने पूरे गेम का मोमेंटम बदल दिया अपनी नॉक के साथ, वरना क्या होता कि भारत जो है एक शेल में चला जाता, जैसे बाद में जडेजा शेल में चले गए थे। आपने गेम का मोमेंटम बदल दिया अपने अप्रोच के साथ, और आई थिंक दैट वहीं से जो बात है वो बहुत बेहतरीन हो गई है। आई थिंक दैट ये बात मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आई थिंक इससे जो है भारतीय टीम को थोड़ा होप मिलेगा। लीड अभी भी उतनी नहीं है जितना होना चाहिए, 145 ही हुआ है लीड। कम से कम 200 के ऊपर लीड चाहिए आपको, मुझे तो लग रहा था 250-300 तक जाना चाहिए, पर यहाँ पर आप चलिए 200 के ऊपर होना चाहिए आपकी लीड। पर जिस तरह से आज ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी की, दिल खोल कर बल्लेबाजी की। और और जडेजा है अभी भी वहां पर, नीतीश कुमार रेड्डी ने फिर निराश किया। जडेजा के साथ इस वक्त वाशिंगटन सुंदर मौजूद है, फिर प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं, कप्तान जसप्रीत बुमराह भी आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, ऐसा कहा गया है, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। पर अगर आप ओवरऑल देखें, भारत की तरफ से सेकंड इनिंग्स में भी निराशाजनक बल्लेबाजी हुई है। आई थिंक जब आपने एक पकड़ बनाई थी, आपको और थोड़ा स्ट्रांग परफॉर्मेंस करना चाहिए था बल्लेबाजी के साथ, और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से इस टेस्ट मैच से बाहर कर देना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। वो जो है मेरे ख्याल से एक गलती हुई है भारत की तरफ से। पंत जरूर स्टैंड आउट हुए थे, पर उसके अलावा किसी ने भी कोई किस्म का परफॉर्मेंस नहीं किया, जायसवाल और पंत को छोड़कर। और जायसवाल टॉप स्कोरर रहेंगे इस सीरीज में भारत के लिए, और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और केएल राहुल, और फिर ऋषभ पंत। तो ये है टॉप स्कोरर्स भारत के लिए इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। विराट कोहली कहीं पीछे आ रहे हैं, और रोहित शर्मा तो गिनती में नहीं है। काफी ड्रामा हुआ था, जैसे मैंने कहा, 15 विकेट, 212 रन। जसप्रीत बुमराह मैदान में नहीं होना, चले गए बीच में स्कैन कराने के लिए, मैच के बीचों बीच हॉस्पिटल चले गए स्कैन कराने के लिए, तो बहुत कुछ हुआ है। और आई थिंक दैट ये जो है भारत के लिए खतरे की घंटी है। सीरीज बचाना है तो अगले 24 घंटे है, मुझे लग रहा है कल टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और पता चल जाएगा कल की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाता है या वापस भारत आता है। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रोहित शर्मा ने आज इंटरव्यू दिया स्टार स्पोर्ट्स को, उस पर काफी बातचीत हुई है, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बात यह है कि वो कह सकते हैं ये चीज, क्योंकि जून के महीने तक कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट में होंगे या नहीं होंगे उसका फैसला अब नहीं होगा, बाद में ही होगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे नहीं लगता अभी कुछ नहीं होने वाला है। अगले 3-4 महीने व्हाइट बॉल क्रिकेट है, तो रेड बॉल क्रिकेट तो सब भूल ही जाएंगे इंडिया में। ये भी भूल जाएंगे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम की कोई चीज भी हुई थी, जिसमें भारत को बहुत करारी शिकस्त मिली थी 1-0 की बढ़त लेने के बाद। तो आई थिंक दैट वो अभी कुछ भी खेले, कोई भी अपना मतलब दिखा दे कि हाँ हम तो कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे, ऐसी चीज है। पर ऐसा कुछ मतलब अभी कोई किसी के लिए कोई फैसला नहीं करता। इस बीच मैंने देखा कि रोहित शर्मा के फेवर में काफी लोगों ने ट्वीट और इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाना शुरू कर दिया। मैंने फरहान अख्तर का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा, उसके ऊपर मैंने विद्या बालन का भी ट्वीट देखा है। तो ऐसे काफी लोग कर रहे हैं अभी, धीरे 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 उनके लिए, उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, बात करने के लिए उनके लिए। देखिए उन्होंने करेज, मतलब उनको बाहर बिठाना एक बहुत बड़ी बात है, इंडियन क्रिकेट में ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर मेरा ये मानना है कि आपने 2.5 दिन क्यों बर्बाद कर दिया इस बात को बाहर लाने में? आप कोशिश कर सकते थे, पहले ही आके बता सकते थे। पहले कोच ने आके कहा कि हम पिच देख के बताएंगे कि कप्तान होगा कि नहीं 11 में। फिर जसप्रीत बुमराह कहते हैं हमारे कप्तान ने दिलेर फैसला किया है।
फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ऋषभ पंत ने कहा हमारा कप्तान ने बहुत इमोशनल फैसला किया है, और आज कप्तान खुद आ रहे कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही मतलब ऐसे मेरा फॉर्म में नहीं था इसलिए मैं बाहर बैठा। सीधे आके कह देते हैं पहले दिन ही आके, क्यों इतना ड्रामा करने की जरूरत है? टेस्ट मैच के पहले ही कह देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? रन तो वैसे भी नहीं आ रहे थे आपके बल्ले से, क्या फर्क पड़ जाता अगर आपने फैसला कर लिया होता? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिना मतलब का ड्रामा था ये सब कुछ, मतलब पूरी तरह से मिसमैच था, मिसमैनेज था ये। चलें, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए और चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए। गुड बाय।